डिजिटल हेरिटेज ट्रैकिंग स्टोलन आर्टिफैक्ट्स। यूनेस्को ने लॉन्च किया है वर्चुअल म्यूजियम फॉर स्टोलन ऑब्जेक्ट्स। ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टार्ट हुआ था ऑन कल्चरल पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका इनिशिएटिव है टू रिफ्लेक्ट ग्लोइंग ग्लोबल एफर्ट टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर हेरिटेज प्रोटेक्शन एंड कल्चरल जस्टिस। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस इनिशिएटिव्स के? टू प्रिवेंट इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ स्टोलन कल्चर एंड आर्टिफैक्ट्स, प्रमोट ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट कल्चरल रिपार्टिएशन एंड हेरिटेज लॉस, spot recovery and return of artifacts, use technology to create virtual access to stolen or misused object, and reparative justice for cultural affected by colonial exploitation and looting। फिर हम की फीचर्स की बात करेंगे यूनेस्को वर्चुअल म्यूजियम के। डिजिटल रिपोजिटरी, ये शोकेस करता है अराउंड 214 मिसिंग आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम 46 कंट्रीज। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, AI जनरेट करती है 3D मॉडल ऑफ स्टोलन आइटम। डायनेमिक प्लेटफॉर्म है ये, इससे नंबर ऑफ डिस्प्लेड आइटम विल रिड्यूस एज आर्टिफैक्ट आर रिटर्न। कम्युनिटी इंगेजमेंट टू एनकरेज कल्चरल डायलॉग एंड इमोशनल रिकनेक्शन। फिर हम इंडिया के आर्टिफैक्ट्स की बात करेंगे फीचर्ड इन द वर्चुअल म्यूजियम। नटराज फिगर, ये महादेव टेम्पल पाली छत्तीसगढ़ की है और यहाँ पर शिव कॉस्मिक डांस की तरह इसको दर्शाया गया है। ब्रह्मा स्कल्पचर, ये 3 फेस्ड 4 आर्म्ड सीट हेड इन ललितासन पॉस्चर एंड ये रिप्रेजेंट करता है क्रिएशन एंड डिवाइन नॉलेज। सो इस इंक्लूजन से हाईलाइट होता है इंडियाज रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज एंड एक्सटिंक्ट ऑफ हिस्टोरिकल थेफ्ट। फिर हम इंडिया के रोल की बात करेंगे इन रिपेट्रिएशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। इंडिया ने एक्टिवली रिक्लेम किया है स्टोलन आइडल्स एंड एंटीक्स का ब्रॉड से। कुछ जो है रिटर्न भी हो गई हैं, जैसे कि USA से 105 आर्टिफैक्ट्स, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड सिंगापुर के ऊपर भी काफ़ी केसेस चल रहे हैं। फिर हम लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करेंगे। डोमेस्टिक लॉ, एंटीक एंड आर्ट टेरिशर एक्ट 1972 टू रेगुलेट एक्सपोर्ट, ट्रेड एंड ओनरशिप ऑफ एंटीक, ये मैंडेटरी होगा विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर आता है कस्टम एक्ट 1962, ये प्रोहिबिट करता है स्मगलिंग एंड इलीगल एक्सपोर्ट। नेशनल मिशन ऑफ मोन्यूमेंट एंड एंटीक्स, इसका एम है फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हेरिटेज असिस्ट। इंटरनेशनल कन्वेंशन, यूनेस्को 170 कन्वेंशन, ये प्रिवेंट करता है इलिसिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर। UNIDROIT कन्वेंशन 1995, ये स्ट्रेंथन करता है ओनरशिप राइट एंड रिटर्न प्रोसीजर को। फिर हम बात करेंगे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रैकिंग स्टोलन हेरिटेज। वर्चुअल डाटाबेस, AI ब्लॉकचेन, 3D स्कैनिंग एंड GIS मैपिंग एंड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि यूनेस्को का वर्चुअल म्यूजियम जो एक डिजिटल ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन नेशन, म्यूजियम एंड लोकल कम्युनिटीज़। फिर हम कल्चरल डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर की बात करेंगे। इंडिया का मेन फोकस जो है सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी पर होता है। इससे रिक्लेमिंग आइडल्स एनहांस हो जाते हैं, जैसे कि नेशनल आइडेंटिटी एंड प्राइड, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशनल डेप्थ, कल्चरल गुडविल। साथ में सपोर्ट करते हैं बाय इनिशिएटिव्स लाइक आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड विरासत से विकास। चैलेंजेस क्या होंगे इसके, ये हम पहले भी देख चुके हैं। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसी एफर्ट्स, डिजिटल इंडिया मिशन टू प्रमोट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हेरिटेज एसेट्स, इंडियन हेरिटेज ऐप एंड डिजिटल ASI इनिशिएटिव फॉर रियल टाइम हेरिटेज ट्रैकिंग, ई म्यूजियम प्रोजेक्ट फॉर वर्चुअल हेरिटेज एग्जीबिशन बाय